जय श्री कृष्ण वैष्णव। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम मेघ सोनी है। हमारे पिछले वीडियो में हमने नंद महोत्सव मनोरथ कैसे करें उसके ऊपर चर्चा की थी और इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए गौचारण मनोरथ घर पे कैसे करें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में आज जुड़ेंगे कलकत्ता से श्री उमंग भाई रूपारेलिया। तो आइए शुरू करते हैं। उमंग भाई, जय श्री कृष्णा वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वैष्णव को हमारे द्वारा कुछ मनोरथ के बारे में और विशेष सीखने मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल टास्क दैट वी बोथ आर पार्ट है इसके। सो उमंग भाई, आज हम बात करेंगे गौचारण मनोरथ के बारे में, राइट? तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि गौचारण होता क्या है और ठाकुर जी नित्य में गौचारण कराने कब पधारते हैं, तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम। सो बेसिकली हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी ब्रज मंडल में विराजते हैं और ब्रज मंडल में जो श्री नंदराय जी है, आप श्री का मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन है। क्योंकि आप वर्णाश्रम के धर्म में वैश्य वर्ण में आते हैं, तो जो वैश्य होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थर्ड क्लास, जिसको बिजनेस क्लास भी कहते हैं। सो इनका मुख्यत्वे इन शास्त्रों में बताया गया है कि इनको गौ वाणिज्य कृषि, ये या तो गवों की सेवा करे, वाणिज्य अर्थात बिजनेस करे, और तीसरा कृषि करे यानी एग्रीकल्चर। तो बेसिकली हम देखें तो श्री नंदराय जी का यही कार्य है कि श्री नंदराय जी आप ग्वाल है और आप गवों की सेवा करते हैं और गवों का ही आपका, उनके जो दुग्ध आदि जो होते हैं उन्हीं का आपका व्यापार है। और दूसरा, अपने जब श्री बलदाऊ जी के भी आयुध का दर्शन करते हैं तो वहां हमें हल का दर्शन होता है कि श्री बलदाऊ जी हल मूसल धरते। तो हल किसके लिए होता है? हल एग्रीकल्चर के लिए होता है। सो बेसिकली ये जो गौचारण लीला है ये मुख्यत्वे व्यवसाय परक कह सकते हैं कि भाई ये उनकी आजीविका चलाने का एक साधन है। तो अब जैसे कोई छोटा बच्चा हो, वो अपने फादर को ऑफिस जाते हुए देखे तो कैसे जिद करते कि पापा पापा आज मुझे भी ऑफिस ले चलो। तो उसी प्रकार जब श्री नंदराय जी आप पधारते हैं नित्य में और गौवे पधारती है, तो ये गौवों को देख ठाकुर जी को भी कौतूहल होता है कि भाई मैं भी इनको चराने जाऊं। तो जब छोटे आप श्री होते हैं तब तो श्री यशोदा जी कहते हैं कि भाई नहीं, अभी तुम्हारी वही नहीं है। और तत्पश्चात जो है वो जन्माष्टमी के पश्चात की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी कहते हैं। उस दिन से ठाकुर जी ने प्रथम बछड़ों को चराना स्टार्ट किया कि भाई अभी आप 5 वर्ष के नीचे हो तो आपको गायों चराने की, गैया चराने की परमिशन नहीं है अभी, तो आप बछड़ों को चराओ। तो गोवत्स द्वादशी के दिन ठाकुर जी ने गायों को चराना, बछड़ों को चराना स्टार्ट किया। और तत्पश्चात जो है वो गोपाष्टमी के दिन जब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, लगभग 5 वर्ष के हुए, तब आप श्री को आज्ञा मिली कि भाई हाँ, अब आप वन में गाय चराने पधार सकते हैं। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी, इस दिन श्री यशोदा जी ने सुंदर सांडिल्य ऋषि अथवा गर्गाचार्य जी से मुहूर्त निकलवा के ठाकुर जी को सुंदर मुकुट काचनी का श्रृंगार किया। और मुकुट काचनी का श्रृंगार कर आप श्री ने संग में छाक बांध दी कि भाई आप अब गायों को लेके पधारोगे, और संग में वेत्र दिया। अब तक ठाकुर जी वेणु जी धरते थे, अब वेणु के साथ में वेत्र जी भी दिया कि भाई गवों को घेरने के लिए आपको काम आए। तो इस प्रकार से जो है वो ठाकुर जी गायों को चराने राजभोग के पश्चात पधारते हैं कि राजभोग की आरती हो जाए, राजभोग अरोग ले, तत्पश्चात यशोदा जी आरती उतारे, और आरती उतारने के बाद जो अपने अनोसर की लीला होती है, नित्य में जो अनोसर होते हैं, वही ठाकुर जी गौचारण करने पधारते हैं। तो रोज का एक अलग अलग वन होता है कि आज गोवर्धन में पधारे, कभी वृंदावन के किसी वन में पधारे। जैसे ब्रज में 24 वन उपवन है, तो किसी न किसी दिन किसी एक वन में आप श्री राजभोग के पश्चात पधारते हैं। और पधारने के पश्चात जो है वो वहां गौवे अपना चरती है, आप श्री वहां छाक रोकते हैं, विश्राम करते हैं, और वापिस उत्थापन के समय अपनी गायों को लेके वापिस पधारते हैं। तो उस समय को आवनी कहा जाता है कि भाई अब ठाकुर जी गायों के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, गोवेला भी कहते हैं, जो संध्या समय होती है, गोधूली का समय, कि भाई गोधूली का समय क्यों कि गायें आती है तो इतनी धूल उड़ती है कि भाई रास्ता दिखता ही नहीं है। और वो हमारे शास्त्रों में भी अति पवित्र समय माना गया है कि भाई अगर आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो
तो गोधूली वेला में आप उसको कर सकते हैं। तो ये गोधूली वेला क्या है कि जब ठाकुर जी गायों को लेके वापिस नंदालय की ओर पधार रहे हैं, और श्री यशोदा जी वापिस जब गाय खिरक में पधार जाती है, खिरक यानी जहां गाय रहती है उसको खिरक कहते हैं। हमारे में अष्टछाप में कई बार खिरक के पद भी आते हैं। तो वैष्णव सोचते हैं कि खिरक क्या है, तो खिरक यानी अब वो फिर अपभ्रंश के हिसाब से खिड़की सोचते हैं, विंडो, बट वो खिरक यानी जहां गाय रहती है उसको खिरक कहते हैं ब्रज भाषा में। तो वहां गायों को पधरा के संध्या आरती के पश्चात आप श्री वापिस नंदालय में पधारते हैं। अच्छा। तो यही है नित्य के सेवा क्रम का भी गौचारण का प्रकार, और गोपाष्टमी के दिन जब आप प्रथम बार गौचारण करने पधारे थे उस दिन का प्रकार। उमंग भाई, नॉर्मली जब हम मनोरथ कुछ सोचते हैं तो वो होता है नंदोत्सव हो गया, हिंडोला हो गए, पलना हो गए, कोई विशेष इवेंट जिसको लेके हम मनोरथ करते हैं। तो गोपाष्टमी या फिर गौचारण स्पेसिफिकली एक ऐसी नित्य लीला है ठाकुर जी की, तो ये क्यों मनोरथ के नज़रिए से, पर्सपेक्टिव से इतना सिग्निफिकेंस है कि हम गौचारण मनोरथ भी करते हैं? तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? जैसा कि मैं अपने प्रीवियस जब अपने नंद महोत्सव का शूट किया तो उसमें मैंने जैसे भाव बताया था कि गोकुल क्या है, तो गोकुल है गौवों का कुल, हमारी इंद्रियों का कुल, सेंसेस का समूह। तो उसी प्रकार से जो गौ है, वापिस यहाँ गौ शब्द आता है, तो गौ यानी इंद्रिया। तो ठाकुर जी हम सबकी उन इंद्रियों को चराने पधारते हैं, इसीलिए आप श्री का नाम गोपाल है और गोविंद है। जो इंद्र ने जब अभिषेक किया गोवर्धन उद्धरण के पश्चात, तब आप श्री को अभिषेक के पश्चात ये गोविंद नाम दिया। तो गोविंद का अर्थ क्या, कि जो सर्व इंद्रियों का अधिपति है। कि सुरभि गाय जो स्वर्ग की जो गाय है, उसने कहा कि ये इंद्र होंगे स्वर्ग के, पर हम सब गायों के इंद्र तो आप है, इसके लिए आज से आपका नाम गोविंद रखते हैं। और ठाकुर जी को गाय अति प्रिय है कि भाई चित्त स्वामी जी का भी जो अपने पद ले कि आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भाव है, कि ठाकुर जी को गायों में बसना अति प्रिय है। चित्त स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि गायों की रज में लौटते हैं ठाकुर जी और उसको अंग में लपटावे। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ विसरायो। अगर गायों का सुख लेना है तो ठाकुर जी को भी ब्रज में ही आना है, वो वैकुंठ में वो गायों का सुख नहीं मिलता। इसलिए चित्त स्वामी जी भी गा रहे कि गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ विसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे हैं। आज चित्त स्वामी जी ने कितनी बड़ी बात कही कि भाई गायों के लिए गिरिराज जी को उठाया है 7 दिन और 7 रात। अच्छा। तो ठाकुर जी को गाय इतनी प्रिय है। जैसे अपने वार्ता प्रसंग में भी आता है दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता में कि एक बार आप श्री महाप्रभु जी दामोदर दास जी की गोद में पोढ़ रहे थे सुंदर शिला मुखारविंद पर। तो श्रीनाथ जी मंदिर से नीचे पधारे और दामोदर दास जी ने रोक दिया कि भाई रुको, अभी महाप्रभु जी पोढ़ रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब। तो श्रीनाथ जी ठाड़े रहे। अब जब महाप्रभु जी के नेत्र खुले तो आप श्री ने पूछा कि अरे प्रभु आप वहां क्यों ठाड़े हो? तो कहा तिहारे सेवक ने रोक रखो है। तब महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई क्यों इनको रोक रखा है? तब आप श्री दामोदर दास जी कहते हैं कि हमारे लिए तो आप बड़े हो। तो कहा कैसे? तो कि दान बड़ों के दाता, श्री गोवर्धन धरण का दान तो हमको आपने किया है। तब आप श्री गोवर्धन धरण को गोद में पधराते और पूछते कि बाबा क्यों अवनो भयो? तब आपने कहा कि मुझे गाय अति प्रिय है, मोको गाय लाई के दो। तो उसी समय ऐसा प्रसंग है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत एक और बहुत वैष्णव ने पूछा आप श्री से कि प्रभु को क्या पसंद है। आप श्री ने जवाब भी दिया था ना कि एक तो नवनीत पसंद है, वैष्णव पसंद है और गाय पसंद है। गाय पसंद है। बहुत प्रचलित एक कहावत भी अपने मार्ग की नहीं है, बट प्रचलित कहावत है कि भाई कृष्ण को क्या पसंद है? तो कृष्ण को 3 ग पसंद है, गाय, गोपी और गीता। इन तीनों के बिना कृष्ण, अगर अपने कृष्ण को इमेजिन करे तो इन तीनों के बिना कैसे इमेजिन करें? तो बैक टू मनोरथ, हम जब गौचारण मनोरथ की बात कर रहे तो स्पेसिफिकली सजावट के रूप से देखें तो क्या होती है सजावट? विशेष क्या करना चाहिए हम वैष्णवों को? बेसिकली गौचारण जितनी सिंपल सजावट किसी मनोरथ में नहीं होती है। अच्छा। गौचारण की सजावट इतनी सिंपल है कि आपको सिर्फ 3 या 4 साहित्य अवेलेबल हो, उससे भी आपका गौचारण का मनोरथ हो जाता है। सर्वप्रथम गौचारण की पिछवाई। अब आप जिस भाव से गौचारण का मनोरथ कर रहे हो उस भाव की पिछवाई हो तो भी चले, नहीं हो तो भी चले। अब यहाँ मैं भाव क्यों कह रहा हूँ कि सपोज अगर आप मुकुट काचनी का श्रृंगार धरते हो तो भाई
एक पिछवाई अपने यहाँ ऐसी दर्शन करने में आती है कि ठाकुर जी मध्य में ठाड़े हैं, कदम के नीचे वेणुनाद कर रहे, मुकुट काचनी में, और चारों तरफ से गैया घेर रही है। तो ये अगर आप गोपाष्टमी अथवा अधिक में मुकुट काचनी के श्रृंगार में करना चाहो तो ये पिछवाई आती है। फिर एक आती है कि भाई ठाकुर जी और दाऊ जी वन से पधार रहे गायों के साथ, तो ये नित्य लीला हुई, तो इसको आप नित्य लीला के हिसाब से ये पिछवाई, तो ऐसे पिछवाई हमने ले ली। तत्पश्चात अगर सांगामाची, सांगामाची सिंहासन एक प्रकार का सिंहासन है, तो सांगामाची में ठाकुर जी विराजते हैं, और तत्पश्चात एक हरा कपड़ा नीचे घास के भाव से, तो वो पधरा दिया। और तत्पश्चात मुख्यत्वे जितनी हो सके उतनी गाय। अब ये गाय में भी ऐसा नहीं है कि ऐसी गाय होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। अगर आपके पास रजत की, चांदी की अवेलेबल है तो चांदी की, फाइबर की है तो फाइबर की, काष्ठ की यानी वुड की, और अगर वो स्टिकर वाली जो आती है उस हिसाब के जो स्टैंड बाई आते हैं उस हिसाब की, तो जितनी हो सके। अब इसमें ऐसा नहीं है कि गौचरण में इतनी ही गाय होनी चाहिए, 2 गाय में भी हो सके और 200 गायों में भी हो सके। और तत्पश्चात अगर आपके पास कुछ मोर पोपट वगैरह जो ब्रज भक्त विराजते हो, गाय गोपी ग्वाल है, तो बस इतनी सजावट का प्रकार है उसमें। सो इट इज वेरी सिंपल। सो बेसिकली गौचरण का जो मनोरथ है वो एक नित्य लीला पर आधारित है, तो इसमें तिथि का कोई स्पेसिफिक बंधन नहीं होगा, राइट, कि इसी तिथि पे हमें करना चाहिए। अगर हाँ, बेसिकली अगर अपने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लेना चाहे तो उस दिन जो है वो अपने ठाकुर जी को मुकुट काचनी धर सकते हैं। अब ये जो मुकुट काचनी आता है इसमें भी जो रास पटका आता है, वो रास पटका जो मैंने उस दिन कहा था कि जन्माष्टमी का पीताम्बर जो अपने धरते हैं, वो सेम इसमें भी आता है। तो मुकुट काचनी का श्रृंगार ले सकते हैं, और उस दिन फिर गोपाष्टमी के पद आएंगे। अच्छा। और उस प्रकार से अगर उसमें और अधिक अपने करना चाहे तो सामग्री में कुंडवारा वैष्णवों के घर नहीं होता है, पर उसमें जो सामग्री आती है वो अपने ठाकुर जी को राजभोग में विशेष धर सकते हैं उस दिन। अच्छा, तो कोई स्पेसिफिक सामग्री नहीं है, जो नित्य आप धरना चाहो वही, और जो आपका मनोरथ हो वो। नित्य के अलावा जो कुंडवारे में आते हैं, अब वैष्णवों के यहाँ कुंडवारे का क्रम नहीं है, ये क्रम सिर्फ और सिर्फ हवेली में वल्लभ कुल के वहां है। तो अपने यहाँ जैसे है वो, अब कुंडवारा की सामग्री में जैसे मुख्यत्वे 4 सामग्री होती है। एक होती है मठड़ी, शीरा, दही भात और खीर। तो ये सामग्री हम जो है वो अजकी के भाव से उस दिन राजभोग में ठाकुर जी को धर सकते हैं, या छाक के भाव से, जैसा कि मैंने कहा कि ठाकुर जी छाक लेके पधारते हैं, तो इसमें हम वो कंबाइन मनोरथ भी कर सकते हैं कि भाई राजभोग में हमने राजभोग के साथ में छाक का भोग धरा और फिर राजभोग सरा के ठाकुर जी को वहां सजावट में पधरा दिया। तो ये एक कंबाइन मनोरथ हो गया कि भाई राजभोग में छाक, तत्पश्चात गौचारण। मतलब राजभोग पश्चात ठाकुर जी गौचरण में बिल्कुल बिल्कुल पधारेंगे, तो उस टाइम हम मनोरथ करेंगे। तो उसमें कोई स्पेसिफिक पद हम लेंगे? प्रथम अगर मुगट काचनी और आठम के हिसाब से करे तो प्रथम गौचारण चलेरी कन्हाई माथे मुकुट, तो ये गौचारण का हो गया। और तत्पश्चात अगर नित्य लीला के अंतर्गत संध्यार्थी में कर रहे हैं कि भाई हमने मुकुट काचनी का क्रम नहीं रखा और अष्टमी का भी क्रम नहीं रखा, किसी और तिथि में इसको कर रहे हैं, तो वहां पाक पिछोड़ा हो गया, सूथन पटका हो गया, मलकाट टिपारा हो गया। तो फिर उसके अंतर्गत जैसा कि मैंने कहा कि ये आवनी की लीला है, ठाकुर जी वन से नंदालय में पधार रहे हैं, तो वो संध्यार्थी के समय में वैसे पद ले सकते हैं कि भाई जैसे अभी सावन है तो मल्हार ले सकते हैं कि गाय सब गोवर्धन ते आई, जैसा कि आपकी लिस्ट में भी है वो पद। हमने जो गौचारण का मनोरथ लिया उसमें हमने यही नाम रखा है कि गाय सब गोवर्धन ते आई। तो वो जो मल्हार के पद है वो मल्हार के पद ले सकते हैं। ये मैंने जो आगे गाय पाछे गाय कहा वो पद ले सकते हैं, तो इस हिसाब से वो पद अपने ले सकते हैं। अच्छा, सो डिपेंडिंग ऑल्सो ऑन द टाइम कि कब कब कर रहे, संध्या आरती पश्चात कर रहे, राजभोग पश्चात कर रहे, उसके ऊपर भी पद आधारित होंगे, राइट? हाँ, जैसा कि ये जो प्रथम गौचारण चलेरी कन्हाई है तो वो सवेरे के रात का है, और ये जो मैंने अभी गाय सब गोवर्धन ते आई, आगे गाय पाछे गाय, ये सब संध्या के रात के। पर नॉर्मली तो वैष्णव के घर पे राजभोग तक की सेवा होती है, राइट? तो नॉर्मली क्या होता है कि नून तक तो सब सेवा में पहुंच लेते, तो उस समय कैसे हम पद को ले, या उसमें हम भाव कर सकते कि ये हम आवनी के भाव से ये मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते ही है ना। आज जो वैष्णव जैसे हमारे जैसे है, उनको 9:30 बजे तक ठाकुर जी को अनोसर करवा के ऑफिस जाना होता है, तो हम 9:30 बजे भी शयन के या कहानी के पद करते ही है। तो यहाँ तो भाव प्रधान मार्ग है। अब जैसे किंडोला स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब जिनके सिर्फ दिन का क्रम है
तो वो दिन में ही हिंडोला झुलाएंगे ठाकुर जी को, तो फिर वो वहां भी शाम के रात तो आएंगे ही। यानी जो भी श्रृंगार है, वस्त्र है, वो डिपेंडिंग आप अष्टमी के भाव से कर रहे हो या फिर नित्य के भाव से कर रहे हो, उसमें अगर बिल्कुल। अष्टमी के भाव से कर रहे हो तो मुकुट कांचनी आएगा, और नित्य के भाव से करो तो उस दिन जो भी प्रणाली का अनुसार जो भी श्रृंगार वस्त्र हो हाँ, जो वही, भी, उसमें कुछ नहीं, स्पेसिफिक नहीं अधिक करना है। अधिक में तो प्रणाली होती ही नहीं है, उसमें तो सब इच्छा अनुसार अच्छा। होता है कि भाई आपको ठाकुर जी जैसी प्रेरणा करे, आप उस हिसाब से ठाकुर जी को हम्म। धराओ। तो अब जैसे किसी को इच्छा हो रही है कि भाई मुकुट काचनी में तो हम गौचारण के दर्शन करते ही, आज ठाकुर जी को मलकाच में दर्शन करने की इच्छा है, या सूथन पटका में है, तो उस हिसाब के हम्म। भी फिर श्रृंगार हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ है कि ये श्रृंगार नहीं हो सकते, ये वस्त्र नहीं धरा सकते? हाँ हाँ हाँ, जैसे अब सहरा नहीं ले, के भाई आप समझो कि शादी के कपड़े पहन के गाय चराते हैं थोड़ा, तो उस हिसाब से फिर वैसे भी थोड़ी एक वो अपनी फिर वो समझे कि भाई कैसे करना और कैसे नहीं करना, कि भाई यहाँ ये जी अप्रोप्रिएट लगे, तो फिर उस हिसाब से श्रृंगार लेना। जी जी जी। तो इसके अलावा आई थिंक हमने सजावट कवर किया, श्रृंगार, फिर सामग्री एंड पद, ये हमने कवर श्रृंगार किया हमने इसके। पूरा कवर नहीं किया है, मैं श्रृंगार एक बार अच्छा। पूरा कवर कर लेना चाहूंगा कि ठीक है। अपने अगर गोपाष्टमी के हिसाब से श्रृंगार देखें तो उस दिन लाल हरी काचनी आती है, नीली चोली आती है, और लाल जरी का सूथन आता है, और पटका जो रास पटका मैंने कहा वो जन्माष्टमी वाला आता है, हीरा का मुकुट आता है, मिलमा का श्रृंगार होता है, जोड़ी विशेष हीरा की होती है। तो ये तो हो गया कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का क्रम। अब अगर अधिक में मुकुट काचनी लेना है तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जरी की जगह मलमल के वस्त्र अथवा चुनरी लहरिया के वस्त्र आएंगे। हम्म। तो ये एक राइट। बांध छोड़ उसमें होगी, चोली नहीं आएगी, जो मैंने नीली चोली कहा वो चोली नहीं आएगी, सिर्फ और मुकुट काच। ये जो आप बता रहे हैं वो लाइक एवरी ईयर अधिक में कॉमन रहेगा या फिर इस साल स्पेसिफिकली श्रावण में अधिक नहीं, आ रहा है इसलिए हाँ वो हाँ करें? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि भाई सावन है तो चुनरी लहरिया के वस्त्र ले सकते हैं। अब जैसे जेठ में अथवा वैशाख में आए या आषाढ़ में आए तो उस समय तो मुकुट काचनी आते ही नहीं है, हम्म। तो उस समय फिर धोती पटका के ऊपर किरीट ले सकते हैं। तो ओके। ये फिर वो ऋतु ऋतु के हिसाब से फिर श्रृंगार वस्त्र होते हैं। तो इसके अलावा फिर हम कुछ कवर करना बाकी रह जाता है हमारा गौचारण मनोरथ के लिए? नहीं, बस इतना ही इसमें होता है कि भाई गाय है, साज वगैरह है, सामग्री है, पद है। तो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लोज टू ठाकुर जी, कि यहाँ पूरा तत्सुख का विचार है कि भाई ठाकुर जी को जो सर्वाधिक प्रिय है, हम ठाकुर जी को उसके करीब लेके जा रहे हैं। चलिए फिर गौचारण मनोरथ में एक बार हम अगर हो सके तो एक बार रिकैप कर लेते कि क्या सजावट, क्या श्रृंगार, वेरी क्विकली, सो एवरीवन फाइनली गेट्स द जिस्ट ऑफ इट। सो या यू प्लीज गो ऑन। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि भागवत जी के अंतर्गत ये जो लीला है ये दशम स्कंद में तामस प्रमेय प्रकरण में आती है, और हम्म। इसका जो स्वरूप है वो श्री मथुराधीश का स्वरूप है। जो हमारे अच्छा। प्रथम ग्रह निधि जो मथुराधीश है उनकी ये प्रधान लीला है, माखन चोरी के पश्चात। तो तामस प्रमेय प्रकरण की ये भागवत जी की लीला है, जो दशम स्कंद के 14वें अध्याय में आती है। और तत्पश्चात हमने वस्त्रों का क्रम देखा कि चुनरी लहरिया के वस्त्र अथवा तो मुकुट काचनी में मुकुट हीरा का आएगा, और मिलमा के श्रृंगार आएंगे। तत्पश्चात अपने सजावट देखी कि गाय की पिछवाई, गाय जितनी भी हो सके और जिस प्रकार की गाय अवेलेबल हो। सामग्री में विशेष हमने देखा कि कुंडवारे का भोग नहीं आता, पर उसकी सामग्री आ सकती है हम्म। पात्रों में। और कंबाइंड छाक का मनोरथ भी कर सकते हैं अगर इसमें चाहे तो, कि भाई राजभोग में छाक की भी सामग्री साथ में ठाकुर जी को अरोगाई, और फिर राजभोग सराहने के बाद सीधा हमने मनोरथ में पधराया। तो ये हमने हम्म। गोपाष्टमी के हिसाब से क्रम किया। और अगर नित्य लीला के हिसाब से डेली में किसी और तिथि में करना हो तब हम ऐच्छिक वस्त्र श्रृंगार लेके भी संध्यार्थी में भी ये मनोरथ कर सकते। तो उस समय आवनी के पद लेंगे, जो मल्हार के अभी ऋतु के हिसाब से जो मल्हार के पद है, गाय सब गोवर्धन से आई और वैसी सारी, गॉट इट। कि लालमाई भीजत आए गेह, ये भी एक हमारे संध्यार्थी का पद आता है अभी मल्हार में, बहुत सुंदर पद है, यूट्यूब में प्राप्त होता है श्री मान बाबा साहब का, तो हम वो भी ले सकते। श्री तिलक बाबा साहब ने बहुत सुंदर इसका गान किया, यूट्यूब में है कि लालमाई भीजत आए गेह। तो ये पद भी वैसी लीला भावना कर सकते हैं कि भाई वर्षा हो रही है, सावन का महीना है और ठाकुर जी गाय लेके घर पधार रहे हैं। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग अगेन।
राइट। to revive that moment. सो उमंग भाई, थैंक यू सो मच। अब हम अगली बार कौन सा मनोरथ कवर करेंगे वो भी एक आप झलक बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। अब हमने प्रागट्य ले लिया, अब ये गोचारण ले लिया है। अब इसके पश्चात जो वो थोड़ी नटखट लीला, दान लीला को कवर करेंगे ठाकुर जी की, कि दान का मनोरथ कैसे इसमें हो अधिक मास में, उसकी हम एक झलक ठाकुर जी कृपा से देखेंगे। ओके, सो अगली बार हम दान लीला के मनोरथ पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच जी, उमंग भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पुष्टि श्रृंगार में आपको मिलेंगे प्रभु लायक ऋतु अनुसार वसंत जड़ाऊ मोती के विविध डिजाइन के श्रृंगार इन हाई क्वालिटी फिनिशिंग इन रियल सिल्वर एंड गोल्ड। और श्रृंगार के अलावा आपको हमारे पास मिलेंगे वर्ष भर के शुद्ध इत्तर, साज के मटेरियल एवं हाई क्वालिटी डिजिटल प्रिंटेड पिछवाई और शुद्ध चांदी के झारी बंटा इत्यादि के बर्तन। हमारे प्रोडक्ट परचेस करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8980963151। हम आपको सारे ही हमारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अक्रॉस इंडिया। दूसरा तरीका है यू कैन विजिट आवर रिटेल स्टोर इन वडोदरा गुजरात। अलकापुरी गोवर्धन नाथ जी हवेली के पीछे हमारा स्टोर है और हमारे स्टोर पे पहुंचने का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम।